किसी भी पूर्णांक के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का हो सकता है। इसका ऑप्शन होगा 2 2m। यम के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने से हमेशा वो संख्या समपूर्णांक प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित किस रूप का हो सकता है। इसके लिए हमें 2q + 1 के रूप का रखना चाहिए, जहाँ q के जगह में कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, जिसका यूज करेंगे तो लास्ट में उत्तर आ जाएगा, इसलिए उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 3, तीसरे क्वेश्चन में है n² - 1 8 से अगर विभाज्य हो रही है, तो अगर हम n के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर - 1 = 0, जो कि 8 से विभाजित होगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर है n के जगह में मान लीजिए 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर - 1 9 - 1 यानी कि 8, जो कि 8 से विभाजित है, 0। अगला अगर 5 की पावर 2 - 1 = 25 - 1 = 24, ये भी 8 से विभाजित है, अर्थात हमें यहाँ पर विषम संख्या रखना चाहिए n की जगह पे। इस तरह तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान क्या रखा जाए। हमें 65 और 117 का LCM लेना है, तो 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 कामा 5 × 13, और 117 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 × 3 × 13, यानी HCF हमारा निकला 13। HCF 13 को लिखते हैं 65, HCF आ गया हमारा 13, इसको बिगाड़ देते हैं, तो 65 m - 117 को बराबर करते हैं 13 के। 65m, 13 और 117 मिलकर के हो जाएगा 130, जहाँ m बराबर 130/65, 65 दूनी 30, यानी m की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, 2। चौथा हो गया। पांचवा नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः से जो शेष फल बच रहा है उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर पहले कर देंगे, जैसे 70 - 5, यानी कि संख्या हमारे पास 65, 125 - 5, तब बचेगा 117,
बताइए 65 और 117 का HCF कितना होगा। HCF तभी निकाले हैं 13, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा 13। छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में a बराबर एक्स क्यूब a बराबर है एक्स क्यूब वाई क्यूब और b बराबर एक्स वाई की पावर 3। तो HCF निकालते समय HCF जब भी लाया जाएगा HCF बराबर HCF हमेशा लोवेस्ट फैक्टर को रखा जाता है। जहाँ x की पावर 3 है और एक तरफ x है तो x संख्या ले ली जाएगी। y की पावर 2 और y की पावर 3 में y स्क्वायर, जिससे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 7 नंबर्स। p यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर ए स्क्वायर बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है। तो जब भी एलसीएम निकाला जाएगा तो इसमें उस नंबर्स का हाईएस्ट फैक्टर नोट करना है। जैसे ए दिया गया है तो ए है और ए स्क्वायर में हाईएस्ट है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी में बी स्क्वायर है। इससे एलसीएम निकल आएगा आपका बी स्क्वायर। और अगर आपको इसी का HCF निकालना होता तो आप निकालते हैं ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 शून्योत्तर। जब परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के साथ होगा तो हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अपरिमेय संख्या तो ऑप्शन में देख लीजिए, कह रहा है सदैव अपरिमेय संख्या, तो ये सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी। 9 नंबर। 1 से लेकर 10 तक में संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए अगर 1 सभी से कट जाएगा, 2, 4 और 8। अगर 8 से कोई संख्या कट रही होगी तो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। गुणे 3 से काट दीजिए, अब 2 से कट चुकी है तो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 9 से, तो यहाँ से 9 का रख लेते हैं। 4 का हो गया 5, 5 और 2 अगर डिवाइड कर चुके हैं तो 10 से अपने आप विभाजित हो जाएगा। और 7, इन्हीं 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उस संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो 2520 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। अब संख्या जो दी गई है 14,587 बटे 1250, नीचे जो हर में संख्या दी गई है इसका अगर फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। इसमें हमें 2 और 5 का हाईएस्ट मल्टीपल एक चेक कर लेना होता है। तो 5 में पावर 3 है, 2 में पावर 1 है, तो 5 में कितनी पावर 3 की, अतः दशमलव के 3 स्थानों तक दशमलव का प्रसार किया जाएगा। थैंक यू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये सारे सब प्रश्नावली 1.1 के 10 क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले ये इस तरह से होते हैं समाप्त।